सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिंधियों की फेमस रॉयल स्वीट माजून। दोस्तों, सही जवाब दिया था ज्योति सिवलानी जी ने। परसों मैंने वीडियो की क्लिप डाली थी स्टोरी टाइम में और आप लोगों को कहा था जो देगा सही जवाब सबसे पहले उनका नाम लूंगी मैं वीडियो में। तो सही जवाब दिया है ज्योति सिवलानी जी ने सबसे पहले। चलिए देख लेते हैं माजून बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। माजून बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम अखरोट, यहाँ पे 50 ग्राम मैंने अखरोट की गिड़ी ली है, 50 ग्राम पिस्ते और 100 ग्राम शुआड़े। शुआड़े को मैंने क्या किया, गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डाल के छोड़ दिया जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर के एजेस को ट्रिम करके इन्हें इस तरीके से कट कर लिया और इन्हें डीसीड कर लिया। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 750 ml दूध। ये मैं आपको 500 ml का एक पैकेट दिखा रही हूँ, बाकी मैं बाद में डाल दूंगी। एक सूखा नारियल जिसे मैंने पीलर से पील किया, उसके बाद इसे ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। 300 ग्राम फीका मावा, 100 ग्राम देसी घी, 70 ग्राम खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। बहुत से लोग इसे भिगो के यूज करते हैं, मैं डायरेक्टली यूज करूंगी। 250 ग्राम चीनी और 25 छोटी इलायची जिसे हम क्रश करके पाउडर बना के यूज करेंगे। चलिए माजून बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी दूध। आप फुल क्रीम मिल्क भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टोन मिल्क यूज कर रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 750 ml दूध डाल दिया है। दूध अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी के दाने घुलने तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये टोटल मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी इसमें डाल दी। अब हम चीनी के दाने घुलने तक अच्छे से इसे पकाएंगे। अभी फ्लेम मैंने रखी है हाई। चीनी के दाने अब दूध में अच्छे से घुल गए हैं। मैंने इसे इसी तरीके से चलाते हुए पकाया है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें खसखस। दोस्तों, बहुत से लोग खसखस को भिगो के भी यूज़ करते हैं, तो आप चाहें तो खसखस को एक बड़े कप दूध में 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उसे ग्राइंडर में थोड़ा सा चर्न कर लें, फिर उस पेस्ट को इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कच्ची खसखस ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐसे यूज़ करें या इसे भिगो के फिर ग्राइंड करके उस पेस्ट को इसमें यूज़ करें। अब मैं इसे पकाऊंगी 10-12 मिनट तक लो फ्लेम पे। फ्लेम मैंने कर दी है लो। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर। यहाँ पे इलायची के दाने मैंने निकाले थे और इसे अदरक कूटने वाले में कूट करके इसका पाउडर तैयार किया है। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर डाला है और इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने और 5 मिनट के लिए पका दिया। अब मैं इसमें डालूंगी शुआड़े। शुआड़े को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इस तरीके से शुआड़े को आपको कट कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा छोटा इसे नहीं कट करना है, इसी तरीके से इसे आप इतना छोटा छोटा कट करें। और शुआड़े को भी मैंने दूध में डाल दिया है। इसे भी हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम कर दूंगी मैं लो फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 10 मिनट तक पकाना है ताकि शुआड़े अच्छे से दूध में सॉफ्ट हो जाएं। जब तक शुआड़े पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को कूट करके तैयार करूँगी। इसे हमें मोटा मोटा कूटना है, तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से इसमें भी कूट सकते हैं। मैं आपको ड्राई फ्रूट्स कटर में कट करके दिखा रही हूँ। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट कटर है, इसमें मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए और अब मैं इसमें ही इसे मोटा मोटा कट कर लूँगी। ब्लेड को मैंने कर दिया है थिक। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे मोटा मोटा कट किया है। इसी तरीके से मैं पूरे ड्राई फ्रूट्स को कट करके तैयार करूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुआड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं और दूध भी अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम साइड रख देंगे। ये पैन मैं हटा देती हूँ और अब मैं यहाँ पे ले लूँगी ये दूसरा पैन। इसमें मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून देसी घी यानी कि 50 ग्राम घी। टोटल हमने 100 ग्राम घी लिया है। 50 ग्राम घी मैं पहले यूज़ करूँगी और 50 ग्राम घी हमें बाद में ऐड करना है।
यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून घी डाल दिया। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। घी अब गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ये खोआ डालूंगी। खोए को मैंने क्रम्बल कर लिया है। इसे हमें ग्रेट नहीं करना, बस इस तरीके से आप अपने हाथों से ही इसे क्रम्बल कर लें। खोए को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। ये देखिए खोए का कलर अब चेंज हो गया है, ये अब लाइट गोल्डन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी ये किसा हुआ नारियल। जो सूखे नारियल को हमने किस करके रखा है उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक नारियल की एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। दोस्तों मेरा वो इंडक्शन कुकटॉप ख़राब हो गया है तो मैंने उसे चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने दूसरा इंडक्शन कुकटॉप ले लिया है और इसी पे अब मैं नारियल को अच्छे से भूनूंगी ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम मैंने रखी है लो। नारियल में से अब थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है तो इसे हम साइड कर देंगे। वापस से मैं पहले वाला पैन ले लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध कितना ज़्यादा थिक हो गया है। फ्लेम को मैं करूँगी हाई ताकि ये दूध मेल्ट हो और ये थोड़ा सा थिन हो जाए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब थोड़ी सी थिन हो गई है। रखने में ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। इसे हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। दूध अब अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी ये भुना हुआ खोआ और नारियल। यहाँ पे नारियल का कलर हमें चेंज नहीं करना था, सिर्फ उसमें से हल्की खुशबू आने तक ही उसे भूनना था। यहाँ पे मैंने भुना हुआ नारियल और खोआ छुआरे वाले दूध में ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो। इसे अच्छे से मिला लेना है हमें, बिल्कुल अच्छे से। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को मैंने कितना मोटा मोटा काटा है। इसी तरीके से आपको भी इसे मोटा मोटा ही कट करना है, बिल्कुल बारीक आपको इसे कट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कट करना है। इस तरीके से आपको इसे कट करना है। और अब मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि सभी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब फ्लेम हमें हाई नहीं करनी। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो जो बचा हुआ घी था वो अब हम ऐड कर देंगे। ये जो 50 ग्राम घी हमने पहले बचा के रखा था वो मैंने डाल दिया और इसे अब मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि ये पैन को छोड़ ना दे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाया है। आप देख सकते हैं माजुन ने पैन को छोड़ दिया है और ये आपस में बाइंड हो रही है। इसी तरीके से जब ये आपस में एक साथ इकट्ठी होने लगे और ये पैन को छोड़ दे और इसमें से घी रिलीज होने लगे तो आप समझ जाएं कि माजुन बन के तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। देखिए इसका कलर भी अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब मैं करूंगी फ्लेम को ऑफ और तैयार माजुन को ग्रीस की हुई थाली में हम शिफ्ट कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। थाली को हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके की बड़ी गोल थाली आप ले लें स्टील की और इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लें। थाली को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और तैयार माजुन को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। जो हमने माजुन का मिक्सचर तैयार किया है इसे पूरा अच्छे से हम थाली में डाल देंगे। ये देखिए हम इसे अच्छे से एक साथ फैला लेंगे ताकि ये इवनली थाली में स्प्रेड हो जाए। स्पैचुला पे लगे हुए मिक्सचर को मैंने चम्मच से निकाल दिया है। बस दोस्तों माजुन बनाते वक्त आपको फ्लेम का ध्यान रखना है कि जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और खोआ ऐड करें तो फ्लेम को हाई ना करें। जैसे ही आपने ड्राई फ्रूट्स और खोआ इसमें ऐड करना है आपने इसे पकाना है लो फ्लेम पे। उसके बाद आप इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे और जब इसका कलर इस तरीके से गोल्डन हो जाएगा तो फ्लेम को आप ऑफ कर देंगे। माजुन को मैंने अच्छे से फैला लिया है। इसे मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। तैयार माजुन को रूम टेम्परेचर में मैंने 8 से 10 घंटे तक ठंडा होने दिया। इसके बाद मैंने इसके पीसेस कट किए हैं। अब मैं इसे रखूंगी फ्रिज के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए और जब हम इसके पीसेस निकालें तो वो ब्रेक ना हो। तो माजुन को मैंने रख दिया था 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। अब ये अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं आपको इसके पीसेस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे शेप में माजुन के पीसेस कट हुए हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में सिंधी रॉयल स्वीट माजुन बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
आप हमें फॉलो कर सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक